हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लावे की इस्पात विधि देखने वाले हैं, द लावेज स्पॉट मेथड। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्या कर सकते हैं, हम क्रिस्टल की आंतरिक संरचना के बारे में जान सकते हैं कि कोई क्रिस्टल है तो उसके अंदर क्या होता है। ठीक है, तो उसको बहुत ही आसानी से आज हम देखने वाले हैं। तो जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का ठोस अवस्था यूनिट 5, तो आज हम उसमें देखने वाले हैं क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने की विधियाँ, जिसमें आज हम लावे की स्पॉट विधि को देखेंगे। तो चलो थोड़ी सी होरी पढ़ते हैं, जिससे फिर बाद में आपको इस चित्र को समझाते हैं। तो देखो, कह रहा है क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने की विधियां। कहा गया है किसी क्रिस्टल की आंतरिक संरचना, जो उसके अंदर क्या हो रहा है उसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, एक्स किरण की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। ये विधियां निम्नलिखित है। कहा गया किसी क्रिस्टल की आंतरिक संरचना एक्स किरण की सहायता से ज्ञात की जा सकती है। ये विधियां निम्नलिखित है। ठीक है, तो ये बात हुई। और ये विधियां कितने प्रकार की हो सकती है? लाव्ये की स्पॉट विधि हो सकती है, दूसरी नंबर की विधि पाउडर विधि है, और तीसरी नंबर की ब्रैग की एक्सकरण स्पेक्ट्रोमॉपी विधि है। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में हम देखेंगे लाव्ये की स्पॉट विधि। तो आपको सीधा सीधा क्या पता चल चुका है, इससे हम क्या कर सकते हैं, क्रिस्टल की आंतरिक संरचना के बारे में जान सकते हैं। तो हम देखेंगे लाव्ये की स्पॉट विधि। तो चलो देखते हैं लाव्ये की स्पॉट विधि में क्या होता है। तो लाव्ये नामक एक वैज्ञानिक थे, पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर आपको ये चित्र समझाते हैं। ठीक है, आसानी से। तो देखो क्या कहा गया, इस विधि का प्रतिपादन, क्या कहा गया, इस विधि का प्रतिपादन सन 1912 में लाव्ये ने किया था। किसने किया था? लाव्ये नामक वैज्ञानिक थे। 1912 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, इस विधि का प्रतिपादन किया था। ठीक है, किसने? लाव्ये नामक वैज्ञानिक ने। तो चलो अब देखते हैं होता क्या इस पे। तो देखो, लाव्ये नामक वैज्ञानिक ने देखा क्या। आपने अगर क्लास 12 में विवर्तन पढ़ा होगा तो ये आपको बहुत ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, डिफ्रैक्शन क्या होता है, क्योंकि इसमें भी विवर्तन ही होने वाला है। तो देखो क्या होता है, चलो नहीं पढ़ा तब भी समझ लो। देखो ये जो है, ये है आपका सोर्स, कह सकते हो स्रोत है किसका? एक्सरे का। एक्सरे यहां पर से निकलती है। ठीक है, एक्सरे का स्रोत है ये। ठीक है, एक्सरे का सोर्स है। देखो जब यहां से एक्सरे निकलती है तो एक्सरे को क्या किया जाता है, यहाँ एक स्लिट लगा दी जाती है। ठीक है, स्लिट लगा दी जाती है, जिसके छेद से इस एक्सरे को एकदम सीधा निकाला जाता है कि ये जाके एकदम सीधा क्रिस्टल पर पड़े, इसलिए इसे लगाया जाता है। ठीक है, ऐसे एक्सरे इधर उधर फैल जाती है, लेकिन क्या होता है आपको पता है, एक्सरे सीधी रेखा में चलती है, इसलिए क्या किया गया, यहाँ पे एक स्लिट लगा दी और ये एकदम सीधी रेखा में जाकर इस क्रिस्टल से टकराई। यहाँ पे एक क्रिस्टल रखा गया है, जो कि स्टैंड पे देख सकते हो आप, स्टैंड पे रख गया है। ठीक है, स्टैंड पे एक क्रिस्टल को हमने रखा है, यहां पर से एक्सरे को भेजा है, ये एक्स किरण जाके इस क्रिस्टल से टकरा रही है। जब आप देखो इस क्रिस्टल से जब एक्सरे टकराएगी तब क्या होगा, आप देख रहे हो जब इससे टकराएगी तो क्या होगा, जब स्लिट से प्रकाश निकलता है, किरण निकलती है, तो आपने विवर्तन में आपको पता है कि वो क्या हो जाता है, बाद में प्रकाश ऐसे फैल जाता है। तो देख सकते हो यहाँ पर से फैल रहा है प्रकाश। जब फैलेगा प्रकाश तो आगे क्या करेंगे, हम एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा देंगे। इस फोटोग्राफिक प्लेट पर ये सारी एक्स किरणें हम मतलब उस पर डालेंगे, जिससे क्या होगा, हमें क्रिस्टल की आंतरिक संरचना प्राप्त होगी। क्या कहा गया फिर से समझो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक्सरे का एक सोर्स है, स्रोत है एक्सरे का, वहां पर से एक्स किरणें हमने स्लिट से के माध्यम से होकर क्रिस्टल पर गिराई। जब क्रिस्टल पर एक्सरे निकल गिरी तो क्या हुआ, इसका विवर्तन हो गया और फिर इसे क्या किया गया, फोटोग्राफिक प्लेट पर हमने डाला। ठीक है, जब फोटोग्राफिक प्लेट पर ये पड़ी तो क्या हुआ, इसमें इस क्रिस्टल में लाव्ये नामक वैज्ञानिक ने देखा कि इस क्रिस्टल के अंदर क्या देखा उन्होंने, कि बहुत छोटे छोटे धब्बे यहाँ पे मिले उनको। क्या मिले? बहुत छोटे छोटे धब्बे मिले, काले काले। ठीक है, बहुत छोटे छोटे धब्बे मिले। इन धब्बों की सहायता से उन्होंने क्या किया, क्रिस्टल की आंतरिक संरचना की जानकारी ज्ञात की। ठीक है, तो मतलब जब यहाँ पे क्रिस्टल में पड़े तो देख सकते हो ये जो आपको ये यहाँ पे छोटे छोटे ये जो धब्बे दिख रहे हैं, ये धब्बे इनको किसको मिले, लाव्ये नामक वैज्ञानिक तो को। ठीक है, और इन्हीं धब्बों से उन्होंने क्या किया, क्रिस्टल की आंतरिक संरचना की जानकारी ली। तो देख सकते हो चित्र आपको पूरा समझ में आ चुका होगा। ये स्टैंड लगा है, क्रिस्टल है, स्लिट लगी हुई है, इससे एक्सरे का स्रोत है, यहाँ पे एक्सरे यहाँ पर से जाएगी। ठीक है, यहाँ से जब एक्सरे गई क्रिस्टल पर पड़ी, क्रिस्टल के बाद पढ़ने के बाद इसका विवर्तन हो गया और फिर इसे फोटोग्राफिक प्लेट पर डाली गई। जब फोटोग्राफिक प्लेट पर पड़ी तो ये क्या देखा गया, इन्होंने देखा कि फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या हो रहा है, इसके क्रिस्टल के अंदर क्या हो रहा है, छोटे छोटे धब्बे इसको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये है, इसे कहते हैं लाव्ये डिफ्रैक्शन पैटर्न। ठीक है, तो चलो अब इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, जिससे आसानी से समझ में आ जाए आपको। कहा गया इस विधि का प्रतिपादन सन 1912 में लाव्ये ने किया था। इनके अनुसार क्या हुआ, इसमें एक्स किरण पुंजों को एक महीन क्रिस्टल में होकर गुजारा जाता है। क्या किया था इसमें, एक्स किरण पुंजों को, पहली बात क्या हमने बताई, एक्स किरण पुंजे हमने मतलब एक्स किरण की जो सारी रेखाएं हैं, किरणें हैं, यहाँ स्रोत था एक्स किरण का तो यहाँ से सारी एक्स किरणें निकलेंगी। तो देखो एक्स किरण पुंजों को एक महीन क्रिस्टल से होकर गुजारा जाता है, क्रिस्टल एकदम महीन लिया जाता है कि पार हो जाए। ठीक है, एक्सरे
तो देखो इसमें एक्स-किरण पुंजों को एक महीन क्रिस्टल में होकर गुजारा जाता है। अगला पॉइंट कहा, फिर इससे विवर्तित एक्स-किरणों को फोटोग्राफिक प्लेट पर गिराया जाता है। तो देखो जब यहाँ से क्रिस्टल पे पड़ती जाकर स्लिट्स के माध्यम से जब होकर क्रिस्टल में पड़ती है, जब तो इसका विवर्तन हो जाता है, फिर इसे कहाँ गिराया जाता है? फोटोग्राफिक प्लेट पर। तो वही बात हुई, फिर इससे विवर्तित एक्स-किरणों को फोटोग्राफिक प्लेट पर गिराया जाता है। आप देखो अगले पॉइंट पर कहा गया, फोटोग्राफिक प्लेट पर प्राप्त चित्र का अध्ययन करने से यह ज्ञात होता है कि इसके केंद्र में एक काला धब्बा होता है। जब फोटोग्राफिक प्लेट पर हम देखते हैं तो पता चलता है इस क्रिस्टल के केंद्र में एक काला धब्बा है, वो बात बताई गई। देखो फोटोग्राफिक प्लेट पर, ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट पर प्राप्त चित्र का अध्ययन करने से यह ज्ञात होता है कि उसके केंद्र में एक काला धब्बा है जो प्लेट पर एक्स किरण पुंज के सीधे टकराने से प्राप्त होता है। मतलब कि जो एक्स रे है यहाँ पर जब सीधे टकराने से यहाँ पे प्राप्त होता है तो एक काला रंग का धब्बा उसे दिखता है, ठीक है। तो एक्स किरण पुंज के सीधे टकराने से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अनेक धब्बे नियमित ढंग से व्यवस्थित रहते हैं। देखो एक धब्बा कहाँ होता है? एकदम केंद्र पर होता है, ठीक है, एकदम केंद्र पर एक धब्बा होता है, क्योंकि एक्स किरण एकदम सीधी आ रही होती है इसलिए केंद्र पर एक धब्बा होता है। और अन्य धब्बे भी यहाँ पर व्यवस्थित होते हैं नियमित क्रम से, मतलब और धब्बे भी होते हैं, ठीक है। इन धब्बों को लाउवे धब्बे कहते हैं, लाउवे स्पॉट्स कहते हैं, ठीक है। उन वैज्ञानिक के नाम पर ही पड़ गया इन धब्बों का नाम लाउवे धब्बे। अब क्या किया इन्होंने, इस लाउवे धब्बे से उन्होंने क्या किया कि इस लाउवे धब्बे से उन्होंने क्या किया कि आपका इन्हीं से इस क्रिस्टल की आंतरिक संरचना के बारे में जानने की कोशिश की, उस पर और एक्सपेरिमेंट किए जिससे इसकी आंतरिक संरचना के बारे में जाना। तो ये भाई थी लाउवे की स्पॉट विधि कि उसके आंतरिक संरचना की हम मतलब जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते। तो आपने देखा एक्सरे को क्रिस्टल पर गिराया गया, फोटोग्राफिक प्लेट रखी गई जिससे विवर्तन के कारण यहाँ पे काले रंग के धब्बे दिखे, मतलब विवर्तन हो गया इसका, जिससे उन्होंने देखा कि यहाँ पे क्रिस्टल के अंदर काले रंग के धब्बे मिल रहे हैं, ठीक है। तो इन्हें लाउवे धब्बे कहते हैं। तो यही बात थी इसकी। तो भाई आप देख सकते हो कितना ज़्यादा आसान टॉपिक था। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।